देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं डॉक्टरी भाषा नहीं बोलूंगा, इलाज नहीं कर दूंगा किसी का, लेकिन आम आदमी तो हूँ और देख तो रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बीपी की समस्या मैंने अधिकतर लोगों को जिनको होते हुए देखी, उनका अगला पड़ाव क्या देखा कि बीपी के बाद दवाई खाते रहे, गोली खाते रहे बीपी की, फिर वो स्टेंट पड़ेंगे, और स्टेंट पड़ने के बाद फिर अगला सीन क्या देखा मैंने उनका, ये बाईपास सर्जरी होगी। मैंने बीपी की गोली किसी की बंद होती देखी नहीं आज तक। अब हो सकता है मैंने ना देखी हो, आपने देखी हो तो आप देख लें। अब इसके डीपली चले जाओ, ये बीपी की समस्या होती क्यों है? दो तीन कारण होते होंगे जो मुझे लगता है, बाकी तो भगवान जाने, बहुत बड़ी दुनिया है। एक कारण तो सबसे ज्यादा मुझे अभी तक समझ में आया, वो है कि हमारी नसों में जो ब्लॉकेज होने लगती है, यानी कि ब्लड का फ्लो बह रहा है, उसमें कुछ जमने लगा चारों तरफ गंदगी किसी प्रकार की, जैसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल कह लो, टॉक्सिन कह लो, कुछ भी कह लो, वो जमने लगा। तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो बाधित होगा, उससे क्या होगा? बीपी की समस्या बढ़ेगी, कहीं पर घटेगी कहीं बढ़ेगी, कि वहां पर जमा था वहां पर हल्का हो गया, इस तरीके से। अब इससे प्रभावित होकर हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, तो वो क्या करते हैं? ब्लड पतला करने की दवाई दे देते हैं। ठीक है साहब, दे दी। अब वो जमा हुआ तो था, वो पतला होकर निकलने लगा। अब दूसरा सीन, जिस वजह से वो जम रहा था, वो तो वजह हमारे घर में अभी भी है ना, वो वजह का इलाज तो किसी ने करा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं से लीकेज हो रही थी घर में, तो एक वाइपर खरीद के दे दिया, ले इससे निकाल लिया करो। तो लीकेज तो हो ही रही है, पानी तो आ ही रहा है ना, तो ऐसी वो ब्लॉकेज तो हो रही है। फिर क्या होगा? बाद में साहब गोली की मात्रा बढ़ा दी जाएगी, या उसकी डोज डबल कर दी जाएगी, उसकी पावर डबल कर दी जाएगी, साहब और पतला कर दो। अब ये जिंदगी भर का टोटा है, जब तक जिंदा रहोगे खाते रहो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि साहब वो कहेंगे अरे अब तो स्टंट पड़ा, इसमें ब्लॉकेज बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब स्टंट पड़ने का मतलब क्या हुआ है? कुछ ऐसा ही होगा, वो छल्ला डाल के खुद फुला दिया, वहां से ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकेज हो रहा था। चलो वो भी सही है। अब वो वजह जो जमने वाली थी वो अभी भी है हमारे घर में। अब वो स्टंट पर, उस छल्ले पर जमना शुरू हो जाएगी, और जब उस पर जमना शुरू हो जाएगी तो फिर यही होगा एक दिन की बाईपास सर्जरी होगी। इन सबसे बचने का भी एक बहुत बढ़िया उपाय हमारे बुजुर्गों पर था, बहुत प्यारा। दवाई वही नहीं खाते थे वो। क्या तरीका था? वो सरसों के तेल में, 4 किलो सरसों के तेल में 1 किलो अलसी का तेल मिला के खाना खाते थे। और अलसी के तेल में खूबी होती है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल उनको रिमूव करने में बड़ी मदद करता है। दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को ही घटाने में काम करता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने खाने में अलसी का तेल खरीद लाओ कहीं से भी, उसका यूज करना शुरू कर दो, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप अलसी का तेल आपके मुंह में नहीं चल रहा क्योंकि उसमें हीक आती है, आपको मिल नहीं रहा, या कोई बात, या बच्चे पसंद नहीं कर रहे, तब मेरा व्यापार शुरू होता भाई। मेरे पास में अलसी के तेल के कैप्सूल है लिया, खा लिया, बहुत अंदर जाके वही काम करेगा। लेकिन मैं सेकंड ऑप्शन हूँ, पहला ऑप्शन क्या है? अलसी के तेल में मिला के खाना बना के खा लो, कुछ ज्यादा जाएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे हम अलसी खाते हैं, भूल के खा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं। अच्छी बात है, खाना चाहिए, लेकिन वो इतनी मात्रा नहीं हो पाती है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। इसलिए या तो अलसी के तेल में खाना खा लो, या फिर हमसे कैप्सूल ले लो। अब दूसरी बात, ये भी वजह हो सकती है कि वो हार्ट की जो नसें हैं वो ऐंठ रही हो, अकड़ रही हो, इस वजह से भी आपको दिक्कत होती होगी। तो उसके लिए भी, उसको मुलायम करने के लिए भी कुछ चीजें आती हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि चूंकि हमारा जब शरीर बनना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले हार्ट बनता है। और कब तक ये धड़कता रहता है? ये तब तक धड़कता रहता है जब तक हम जिंदा है। जिस दिन इसने आराम कर लिया, उस दिन हम गॉड ब्लेस यू हो जाएंगे। तो ये 24 घंटे चलता है, हम सो रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं। इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, इसकी कोशिकाओं में वो जान नहीं रहती। तो उसकी जान बढ़ाने के लिए भी चीजें आती है, पोषक तत्व ऐसे होते हैं। तो इन सबको बड़ा डीपली समझिए। ये जो अनजाने में बड़ी खबरें आ रही है ना बुरी तरीके से, इन खबरों से हम अपने अपनों को बचाएं। तो इसके बहुत आसान तरीके हैं। हाँ, मैं मानता हूँ ये मेरा व्यापार है, मैं उसके लिए प्रचार कर रहा हूँ अपना, लेकिन खुल्लम खुल्ला कर रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ लेना है, किसी एक्सपर्ट से पूछिए जाके, उससे खरीद लीजिए, किसी और से खरीद लीजिए जाके, पहले जिंदा तो रहिए। हमारी बात आज नहीं, हम कल समझा देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद आपका।